हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सैम्पलिंग एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसमें हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो, चाहे आप यूजीसी नेट का पेपर 1 चाहे आपका पेपर 2 कॉमर्स हो, दोनों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ की टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप सैम्पलिंग या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ रहे हो। तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मान लीजिए आप अगर इंडिया कंट्री लेते हो, उसमें से उत्तर प्रदेश की स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ इंडिया कंट्री जो पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश आपका सैंपल साइज बनेगा। तो इस तरीके से दूसरा आपका है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम इज़ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन जो कि अवेलेबल हैं सैम्पलिंग के लिए। सैंपल क्या होता है? ये एक पॉपुलेशन का सबसेट है या एक पॉपुलेशन का पार्ट होता है जो कि एक रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए यूज करता है। सैम्पलिंग यूनिट इज अ सिंगल मेंबर ऑफ अ सैंपल। और सैम्पलिंग, ये जितनी भी सैंपल ड्रॉ करने की प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एडुकेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द सैंपल, इट इज़ नोन एज सैम्पलिंग। तो ये टर्म्स जानने के बाद हम जानेंगे कि अब हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। हम मतलब कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च में सैम्पलिंग का यूज क्यों करता है। सबसे पहले, जब पॉपुलेशन बहुत आपकी वाइड एंड लार्ज होती है और रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाए, तो वहाँ पर सैम्पलिंग यूज की जाती है। तो सैंपल से सबसे पहले टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव होती है। और जब डिसीजन मेकर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जब तक अवेलेबल हो पॉपुलेशन के बारे में तभी स्टडी करे, तो उससे बचने के लिए भी सैम्पलिंग की जाती है। सैंपल मे बी द ओनली ऑप्शन। हो सकता है रिसर्चर के पास और कोई ऑप्शन ना हो कि वो पॉपुलेशन को थ्रोली पूरा स्टडी कर पाए, तो सैंपल उसके पास एक ऑप्शन बचता है। सैंपल की स्टडी करने से अगर आपका सैंपल एडिक्वेट है तो वो मोर रिलायबल रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग के मेथड्स क्या होते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। दे सैम्पलिंग के मेथड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनको हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जहाँ पर पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट को चांस दिया जाता है कि वो सैंपल के रूप में सिलेक्ट हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आपके यूज किए जाते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड और मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। इनको अगर आपको याद करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी SQMC। SQMC, इसको आप SQ मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड, और MC मतलब मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। दूसरे हैं आपके नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स में आपके कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये सब आते हैं। यहाँ पर ईच एलिमेंट पॉपुलेशन का चांस नहीं होता है। ये रिसर्चर के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट को सैंपल में स्टडी करना चाहता है। तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आपका यूज किया जाता है। सैंपल साइज, नाउ वी विल डिसाइड कि कैसे सैंपल साइज आपका एक रिसर्चर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। रिसर्चर में आर्बिट्रेरी डिसाइड का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने का जो मन किया पॉपुलेशन में से उसको उठाया और अपनी रिसर्च में ले लिया सैंपल के रूप में। इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर रिसर्चर को एक कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच है वो यूज करनी चाहिए। और वो क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। आपको अगर मैथमेटिकली सैंपल साइज डिसाइड करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, n बराबर जेड एच डी अपॉन ई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, कैसे, इसमें क्या क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले n जो है यहाँ पर सैंपल साइज होता है, z कॉन्फिडेंस इंटरवल, अभी हम बताएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, और जो एच डी है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यहाँ पर, और ई है जो एरर मार्जिन है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। इस फॉर्मूले के द्वारा एक रिसर्चर को अपना सैंपल साइज ड्रॉ करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पता है एक अजम्पशंस होती है, या हम बोल सकते हैं ये एक
सॉल्यूशन होता है किसी भी बेसिक प्रॉब्लम का। इसमें रिसर्चर ये ड्रॉ कर लेता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो भी वो अपनी स्टडी में रिसर्च में यूज कर रहा है। तो हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन और अ स्टेटमेंट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो दो तरीके की हाइपोथेसिस रिसर्चर्स के द्वारा ड्रॉ की जाती हैं, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आर प्रपोज्ड विद द इंटेंट ऑफ रिसीविंग अ रिजेक्शन, फॉर देम आर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। जैसे मान लीजिए इफ वी वांट टू शो दैट वेरिएबल 1 एंड 2 आर रिलेटेड, वी फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस दैट दे आर नॉट रिलेटेड। नल हाइपोथेसिस नेगेटिव फॉर्म में क्रिएट की जाती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट है, एंड वाइस वर्सा। Now we will talk about hypothesis testing. What is the process of designing and testing the hypothesis? सबसे पहले आप एक hypothesis डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद suitable level of significance कि 95% होगा आपका significance level या 68.25, वो रिसर्चर के जनरली 95 और 99% पे हाइपोथेसिस आपकी टेस्ट की जाती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। फिर एक टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आप यूज करोगे, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा। ये आपका डिपेंड करता है सैंपल साइज के ऊपर और आपका डेटा की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कि क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा है, उसके बेसिस पे आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले हो। फिर आप क्रिटिकल रीजन डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू यूज कर निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे। फिर आप डिसीजन यूज करेंगे, निकालेंगे। मतलब अगर स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा या कम होगी, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। आपको पता है कि दो तरीके के टेस्ट होते हैं आपके, वन टेल्ड और टू टेल्ड। ए टेस्ट इज कॉल्ड वन साइडेड और वन टेल्ड इफ द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड व्हेन ए वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल इन वन स्पेसिफिक टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो एक तरफ ही आ रही है आपके, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है 50% डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही जो टू साइडेड टेल्ड है आपका, जो ये रिजेक्ट होती है नल हाइपोथेसिस व्हेन अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन आइदर वन और द अदर ऑफ टू टेल्स इन इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर सिंपल सा है। अगर आपने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है जबकि वो एक्चुअली ट्रू है, तो हम बोलेंगे कि ये यहाँ टाइप 1 एरर है, और टाइप 2 इसका उल्टा हो जाता है। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइप 2 एरर है वो आपकी बीटा से डिनोट की जाती है। और जो 1 माइनस बीटा आपने लिखा हुआ देखा होगा, इसको हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्स में काफ़ी बार स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ये डेफिनेशन ही काफ़ी बार डायरेक्ट पूछी गई है एग्जाम में। ये सिग्मा साइन से डिनोट की जाती है, और अगर आपका लार्ज सैंपल है और उस केस में इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो आप इस फॉर्मूले से एस डी अपॉन रूट एन और एस बराबर रूट एन माइनस एन, इससे आप यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में ये फार्मूला चेंज हो जाता है। काफ़ी बार ये फार्मूलेज भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। और अगर स्मॉल सैंपल है एन बराबर 30, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में तो वही है। फाइनाइट पॉपुलेशन में आपका फार्मूला चेंज हो जाता है, एस डिवाइडेड बाई रूट एन माइनस वन। हियर एस क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर आपका यूज किया जाता है टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल एरर, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल टेस्ट करने के लिए, और डिटरमाइन लिमिट्स ऑफ द पैरामीटर। तो ये आपको पता होने चाहिए स्टैंडर्ड एरर कहाँ कहाँ यूज होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब कौन कौन से टेस्ट हैं आपके, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक में आपका काई स्क्वायर टेस्ट। उसके बारे में अब हम जानेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लें जैसे भी टाइम मिले, लेकिन वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है ये।
अब आपको पता है कि आपके वर्ड हैं कॉन्फिडेंस लेवल्स और सिग्निफिकेंस लेवल। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल 68.27 है तो 31.73 100 में इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि किस कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यूज किया जाता है। जैसे 68.27 पे वैल्यू 1 होती है, 95 पे 1.96 होती है, 95.45% पर 2 वैल्यू होती है और 99 पे 2.58 और 99.73 पे 3 वैल्यू होती है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट पता होने चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेस्ट ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट में जो बेसिकली यूज किए जाते हैं जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। तो जेड टेस्ट है वो आपका लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, क्योंकि अब सैंपल साइज का कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। अगर सैंपल साइज 30 या 30 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो लार्ज सैंपल है, और 30 से कम है तो हम बोलेंगे कि वो स्मॉल सैंपल है। तो जेड टेस्ट हमेशा लार्ज सैंपल के लिए यूज किया जाता है और टी टेस्ट आपका स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है। तो अगर आपको जानना है टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, तो आपको जेड में मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन जानना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूलेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको थॉरोली बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कभी कभी मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं ये। ऐसे ही अगर आपको टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दो मीन हैं आपको उनके बारे में जानना है तो इस फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस, टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो ये डिफरेंट आपके केस हो सकते हैं, वहाँ आपका जेड टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है ये आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो टेस्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्मॉल सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपका यूज किया जाता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, मतलब डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन, तो वहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा आपका क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स मीन, तो वहाँ क्या फॉर्मूला यूज होगा। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। लास्ट में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू कोरिलेटेड सैंपल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको डिफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं हम। तो इस तरीके से आपके जो टी टेस्ट है जो कि स्मॉल सैंपल में यूज किया जाता है, ये डिफरेंट उसके फॉर्मूले होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरिएंस रेशियो। वेरिएंस रेशियो को हम एफ टेस्ट भी बोलते हैं। ये R.A. फिशर्स एंड जॉर्ज W. सैंडॉकर ने प्रोपाउंड किया था, इनके नाम भी ज़रूरी हैं। इसमें हम वेरिएंस को देखते हैं कि वेरिएंस में क्या डिफरेंस है और वेरिएंस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के द्वारा कैलकुलेट की जाती है और क्रिटिकल वैल्यू जो है वो जो नॉर्मली मैंने बताया था कि 5% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम देखते हैं, इसका मतलब 95% आपका कॉन्फिडेंस होता है उसमें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अवर लास्ट टॉपिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है डेटा, वहाँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और ये डेटा जो होता है एक्सट्रीमली स्क्यूड होता है, हाईली स्क्यूड डेटा होता है। और पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट वैलिड, वहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट वैलिड नहीं होंगे, इसलिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किया जाता है। ये आर दीज टेस्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट as they do not require any assumption regarding the shape of population distribution from where the sample is drawn। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इसमें जो डेटा है वो फ्रिक्वेंसीज के फॉर्म में आपका कलेक्ट किया जाता है। इसमें ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको अभी बताया जाएगा। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉट सिमेट्रिक, जो आपकी अभी पहले ही बता दिया कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं पैरामेट्रिक, यहाँ पर ये सिमेट्रिक डेटा में यूज नहीं होता है काई स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यूज हैं या तो 0 के बराबर होंगी या 0 से ज़्यादा हो सकती हैं। और जो शेप है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसका डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरफ जाता जाएगा। एप्लीकेशंस जान लीजिए काई स्क्वायर की क्या क्या होती हैं। ये गुडनेस ऑफ फिट को चेक करता है, इसको हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल,
chi-square test for the equality of more than two population proportions. कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द chi-square टेस्ट. सबसे पहले इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम -1 इंटू रो -1. हम इससे आपको फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं. और chi-square वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज. तो आपको पता होना चाहिए और इसको हम वैल्यू से कंपेयर करते हैं, टेबल वैल्यू से, उसके बेसिस पे डिसीजंस अपना बनाते हैं. तो आशा करते हैं आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया होगा. डिटेल में हमने नहीं बताया क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. तो आशा करते हैं आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं. धन्यवाद.